नमस्कार दोस्तों, मैं हिमराज आपका दोस्त लेके आया हूँ आपके लिए क्लॉक में डिजिटल चैनल पे जो हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान पुलिस की। उसमें इतिहास के जो अपने टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, पूरा सिलेबस राजस्थान पुलिस का। इसमें राजस्थान का इतिहास होगा, कला और संस्कृति प्लस भारतीय इतिहास। उसको अपन पूरा विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ध्येय है आपको वर्दी पहनाना। हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है और पढ़ाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन अपन वही पढ़ेंगे जो हमें वर्दी पहनाने में मदद करे। तो हम उसी कड़ी में पूरा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, और मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा। उससे पहले अपने को जो क्या आएगा, क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो गागर में सागर वाली कहावत तो आपने लंबे समय से सुनते आए होंगे कि अपने को वो चीज पढ़नी है जो हमें कम में ज्यादा दे और हमारे ज्ञान को बहुत गुना बढ़ाए, और अपने को जल्द से जल्द जो चाह है वर्दी पहनने की वो पूरा करे। तो इसी में देखिए अपने को जो राजस्थान जो पुलिस का अपना जो पूरा सिलेबस रहेगा ना, उसमें अपने को पहले पूरा सिलेबस का एक बार अपने दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे इस टॉपिक में से इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे, या ये विषय वस्तु है उसका पूरा अपने को पूरा जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जीतना पक्का हो जाता है जब आपके पास एक अच्छा प्लान हो, जब आप एक रणनीति के तहत तैयारी करें। तो उसी रणनीति को मद्देनजर रखते हुए आज अपन शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान पुलिस में जो अपना राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है उसका। सबसे पहले अपन फोकस करेंगे विषय वस्तु क्या है और उसको बारीकी से समझेंगे एक एक टॉपिक वाइज। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास। ये अपना टॉपिक रहेगा। इतिहास इसमें अपना रहेगा आपका कला प्लस संस्कृति। देखिए आजकल दोस्तों प्रश्न पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या है, इतिहास के जो चीजें होती थी उन पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन अब आजकल एग्जामिनर अपना जो फोकस है वो कला और संस्कृति पे ज्यादा रखता है। वहां से ज्यादा आपका जो प्रश्न पुटअप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें अपन जो पहला जो टॉपिक है अपना वो है आपका शिलालेख। शिलालेख। दूसरा आपका टॉपिक है प्रागैतिहासिक। सभ्यताएं। तीसरा आपका है जनपद युग। अगला टॉपिक है आपका प्रमुख राजवंश। मराठा। देखिए दोस्तों नीचे नहीं जाएंगे,
अपना ये देखते हैं। शिलालेख, जो चीजें शिलाओं पर लिखी गई उनको शिलालेख बोलते हैं। शिलालेख वो चीजें हैं जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और विश्व में जो शिलालेख लिखवाने का जो काम किया था वो एक जो शासक था वो था डेरियस या धारा प्रथम। उसने लिखवाए थे सबसे पहले शिलाओं पर शिलालेख। और उसी से इंस्पायर्ड होकर जो अपना अशोक था उसने शिलाओं पर शिलालेख लिखा था। ये अपन कौन कौन से शिलालेख थे? वृहत शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये अलग अलग लेख होते हैं, है ना। तो उनको अपन विस्तार से बातें करेंगे। तो अपन राजस्थान की दृष्टि से इन पे बातें करेंगे। और इसमें राजस्थान में जैसे आपका गोसुंडी लेख हो गया, आपका विराट बैराट का हो गया जो बाबरू में, वो शिलालेख हो गया। तो आपके बहुत सारे शिलालेख हैं, तो उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा होगा आपका प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। देखिए प्रागैतिक सभ्यताओं का आप सीधा सा अर्थ बोलिए कि जो इतिहास जो अपना है उसको अपन तीन उसमें डिवाइडेशन करते हैं कि आपकी जो चीजें हैं वो प्रागैतिहासिक, तीन कालों में इनका विभाजन किया गया है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपकी तीसरी है ऐतिहासिक। देखिए दोस्तों, प्राग का मतलब होता है पुराना, यानी जो पाषाण कालीन जो संस्कृतियां होती थी, जहां जिस समय अपने पूर्वज या जो शुरुआती जो मानव जाति ने अपना युग प्रारंभ किया, तो वो लोगों के पास मतलब उस समय ना तो वो स्थायी रहता था, ना उसके पास कोई खाने का था, ना उसे कुछ पहनने का था। तो वो अपना जो दैनिक दिनचर्या थी या जो अपना प्रयोग में सामान लाते वो पत्थरों से लाते थे, पत्थरों के औजार थे। तो उस युग को अपन बोलते हैं प्रागैतिहासिक युग, यानी प्राचीन काल, पाषाण काल। तो इसमें अपने पास कोई भी इतिहास को समझने का, पढ़ने का, लिखने का, जानने का कोई भी एक रिसोर्स नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ लिखित सामग्री नहीं होती, अपन पत्थरों से और सिक्कों के माध्यम से, इनसे जिनको जो आहत सिक्के, पंचमार सिक्के थे, उन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास की। उसको बोलते हैं प्राग, यानी पुराना, प्राचीन, पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में अपन रखते हैं कि जिसमें अपने पास लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें हैं जो ऋग्वैदिक काल की हैं, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो अपन को उनको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और फिर उसके बाद में अपना आता है ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वो काल जिसमें अपने पास लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ भी लिया गया है। इसमें अपना पूरा आपका महाजनपद काल, मौर्य एम्पायर, ये सब उसके बाद में, जहां पे आपकी धार्मिक क्रांतियां हुई थी, आपका जैन, बौद्ध, जो वो लोग थे, उनके बारे में वहां से स्टार्ट अपने इसको मानते हैं। तो ये उसमें अपन पढ़ेंगे। फिर अपना जो नेक्स्ट आता है प्रमुख, ये आपका जनपद युग, सॉरी जनपद युग। देखिए जनपद का सीधा सा मतलब लगा सकते हैं कि जैसे शुरुआत में पहले एक था अपना जो पूर्वज था, फिर वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, घूमता था, फिर उसने धीरे धीरे अपना परिवार बनाया तो फिर उसे खाने के लिए कुछ चाहिए होता था, खाने को लिए चाहिए होता, तो फिर वो उसने धीरे धीरे अपना रहने के लिए, फिर देखिए इंसान आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये तो सुना ही होगा आपने। तो धीरे धीरे चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, उसे अपने मतलब फायदे के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपना परिवार के लिए, अपने सबके लिए वो चीजें इकट्ठी करना उसने प्रारंभ करी, ये समझे। तो धीरे धीरे आप पशुपालन भी किया उसने, खाने के लिए भी किया, फिर स्थायी रहने भी लगा। तो फिर वो धीरे धीरे उसका कुनबा बढ़ता गया और वो धीरे धीरे जन से जनपद हो गए। जन का मतलब आदमी, लोग, मनुष्य जो रहते थे साथ साथ। और फिर उसके बाद में बोला जनपद, वो इकट्ठा होकर रहने लगे। उन्होंने अपना एक नेता बना लिया, एक राजा बना लिया, और वो धीरे धीरे समूह में रहने लगे, तो वो जनपद। ऐसा इन जनपदों के बारे में बोलते हैं कि जो अपना फिर इसके बाद में जब ये जनपद भी जो अपना क्या नाम से जब और बड़े हुए तो वो महाजनपद हो गए, तो उसको अपना महाजनपद हो गए। तो महाजनपदों के बारे में अपने को सबसे पहले जानकारी मिलती है एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का अपना एक जो ग्रंथ है उसका नाम है अगुंतर निकाय।
और आपका एक है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। इन दोनों में ही 16 महाजनपदों के बारे में, काशी, मत्स्य, आपका मगध जो सबसे शक्तिशाली था, तो बहुत सारे जनपद थे, तो उनके बारे में था, अपन ये पढ़ेंगे। अब अपने राजस्थान के बारे में पढ़ना है तो यहाँ सीवी जनपद हो गया, आपका सूरसेन जनपद हो गया, आपका मत्स्य जनपद हो गया, आपका सीवी जनपद हो गया, आपका जांगल जनपद हो गया, तो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे जनपदों के बारे में। फिर आपका आता है प्रमुख राजवंश। देखिए राजस्थान को तो बोलते हैं राजपूतों की स्थिति, राजपूताना, तो यहाँ बहुत सारे राजपूत वंश हुए हैं, जिसमें प्रमुखता से अपन जो इसके टॉपिक में अपन पढ़ेंगे वो मुख्यतः पढ़ेंगे अपन गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार ये आपका जो पूरा जो गुजरातरा, ये गुजरात का और ये राजस्थान का जो थोड़ा बहुत एरिया था इसे गुजरातरा बोलते हैं, वो गुजरों के कारण ही बोलते थे, है ना। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया। फिर अनेक राजपूत वंश थे, इनमें सबसे जो प्रमुख प्रमुख राजवंश थे उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है, अनावश्यक पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, तो अपन जो अपने सिलेबस में होगा वो उसी पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें जो आपका होगा मेवाड़ का गुहिल, मेवाड़ का गुहिल, मारवाड़ का राठौड़, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप भरतपुर का देखिए तो आपका जाट वंश हो गया, आप अजमेर के चौहान, और क्या नाम से आपके बूंदी कोटा के हाड़ा, हाड़ा जिसको अपन हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं वो, तो उन सब के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख राजवंश हो गए। फिर उसके बाद में आते हैं एक बहुत बड़ी शक्ति मराठा। देखिए मराठाओं का स्थापना करी थी आपका शिवाजी महाराज ने, जो उन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया था और मराठाओं को एक महाराष्ट्र से निकाल के एक भारतीय स्तर की शक्ति बनाया था। धीरे धीरे अपना अहम रोल दिया पेशवाओं ने। जब बालाजी विश्वनाथ 1713 में शाहू जी महाराज के पेशवा बने, और उनका हालांकि उनका काल बहुत शॉर्ट रहा, लगभग 1713 से 1720 तक, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां करी और उन्होंने धीरे धीरे मतलब मराठाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसके बाद में आपके बालाजी बाजीराव, जिसको आप जानते हैं बाजीराव, और उन्होंने तो पूरा 20 साल में अपना पूरे भारत को हिला के रख दिया। जो अपना हिंदू पातशाही जो शिवाजी महाराज का सपना था उसको पूर्ण किया। अटक से कटक का झंडा फहराने का उन्होंने दिल्ली को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया और अब मराठाओं की शक्ति को बहुत बढ़ाया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पेशवाओं का काल, लगभग 1761 में इनका पतन हो गया, क्योंकि जो पानीपत का थर्ड युद्ध था अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो ये हार गए थे और उसमें इनकी बहुत सारी कमियां थी। और वो ये कमियां थी, इनका जो मेन उद्देश्य था कि भारत को एक हिंदू राज्य बनाना, एक समृद्धशाली राज्य बनाना और सबको साथ में लेके चलना, धीरे धीरे इन लोगों ने छोड़ दिया था। और ये मराठा सिर्फ लूट खसोट करने लग गए थे। और ये धीरे धीरे अपने जो इन्होंने जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से मराठा साम्राज्य की स्थापना करी, वो धीरे धीरे अपने इन्होंने उद्देश्य छोड़ दिए थे। तो ये फिर लूट खसोट करते थे। तो इनका प्रारंभ ऐसे ही एक उससे हुआ कि बूंदी, जो हाड़ौती प्रदेश का एक राज्य है बूंदी, वहां पर इन्होंने 1734 के लगभग प्रवेश किया। सबसे पहले उत्तराधिकारी एक युद्ध था और उसमें मराठाओं ने प्रवेश किया। तो अपन इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, मराठाओं के बारे में। फिर अपने आते हैं सामाजिक आर्थिक मुद्दे। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा सामाजिक देखिए सामाजिक और आर्थिक मुद्दे, यानी समाज में जो क्या नाम से कुप्रथाएं थी, उन पे डाकन प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सती प्रथा को बैन किया आपका राजा राममोहन राय 1829 में,
विलियम आपका हेस्टिंग्स के समय, ये बहुत सारी कुप्रथाएं, इनके बारे में अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आपका आता है आपका स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है दोस्तों, भारत को स्वतंत्र कराने में सबका एक अपना एक अहम रोल था। और जैसे भारत में महात्मा गांधी वगैरह इन लोगों ने अपना सहयोग दिया, वैसे राजस्थान में विजय सिंह पथिक वगैरह, जयनारायण व्यास, साधु सीता रामदास, जमनालाल बजाज, इन लोगों ने भी भारतीय स्वतंत्रता में अपना एक अहम और इम्पोर्टेंट जो रोल था वो निभाया। उन लोगों को जन जागरण के माध्यम से प्रेरित किया। एक जो बहुत ही प्रमुख जो टॉपिक है वो आता है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी राजस्थान का किसी भी स्तर का, चाहे शिक्षक का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे से कृषि विशेषज्ञ का, किसी का भी कोई भी पेपर हो, चाहे से वो आरएस का हो, राजस्थान एकीकरण में से आपको एक प्रश्न हर एग्जाम में मिलेगा। और हर एग्जाम में एक नई तरीके का प्रश्न यहां से पुटअप होता है। तो अपने को पूरा एकीकरण 7 चरणों में हुआ, कौन कौन से जिले उसमें शामिल थे, कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे, निमराना, आपका लावा, कुशलगढ़, तो उन सब का कौन कौन से उनके नाम क्या थे, जो एकीकरण में जो हुआ स्टेप बाय स्टेप, है ना, तो किस डेट को वो हुआ, कौन प्रधानमंत्री था, तो ये ऑल ओवर पूरा अपने को पूरा पढ़ना है। वैसे एक अहम टॉपिक 1857 की क्रांति, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। ऐसे ही राजस्थान में भी आजादी के बहुत सारे मतवाले हुए हैं। उन्होंने भी राजस्थान में, जैसे भारत में आपका तात्या टोपे वगैरह, आपका झांसी की रानी, इन सब ने मिलकर किया, वैसे ही राजस्थान में क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, है ना, तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है, अपने को इसमें 3-4 चीज़ें मोस्टली होगी। सबसे ज़्यादा केंद्र, छावनियां, ठीक है, एजीजी कौन था, ठीक है, किस डेट को प्रारंभ हुआ विद्रोह, कहां, कौन सी छावनी में, किसने दबाया, ये कुछ अहम जो टॉपिक्स है ये अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। ये रहा, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका स्वतंत्रता आंदोलन था, वैसे ही आपके जन आंदोलन और कृषक आंदोलन, आपका बेंगू किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा, मारवाड़ किसान आंदोलन, जो भारत का सबसे पहला जो किसान आंदोलन था, वो लगभग 1897 से 1941 तक चला, सबसे लंबा, सबसे पहला। तो उन सब के बारे में, बेंगू किसान आंदोलन, है ना, तो इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। इसी में आपका आता है क्या नाम से, प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीता रामदास, विजय सिंह पथिक, मारवाड़ी हितकांडी सभा की स्थापना इन्होंने करी। तो वो सारा ऑल ओवर टॉपिक अपन जो एग्जाम पॉइंट से विशेष होगा, उसके बारे में पूरा दृष्टि से डालते हुए अपन स्पष्ट तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आपका जो एक अहम टॉपिक होता है, स्थापत्य कला, प्लस हस्तकला।
प्लस एक साहित्य भी आप इसी में कर लीजिए। इसमें साहित्य में आप भाषा और आप बोलियां, ये सारे करें। देखिए स्थापत्य कला में आपके सारे चीजें आ जाएंगे, आपका महल, स्मारक, स्तंभ, विजय स्तंभ, सारे जो जितने भी हैं किले, वो सारे। और राजस्थान में गढ़तो गड़ैया सबसे बड़ा चित्तौड़ गड़ैया, आपके क्या नाम से अकबर के जो नवरत्न थे उन्होंने कहा था कि ऊपर से देखने से पगड़ी गिर जाती है, ये तो बाकी दुर्ग सबसे नंगे, ये बख्तरबंद है, यहाँ सोने की टांगे ही ले जा सकती है जैसलमेर। तो बहुत सारे किले, बहुत सारी अपनी अपनी एक खूबियां, ये सारे किलों के बारे में अपन एक विस्तार से पढ़ते जाएंगे। वो है हस्तकला, जो आपका कुटीर उद्योग है उसके बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। भाषा और बोलियां, अनेक प्रकार की बोलियां हैं। 9 कोस पे वो बोलते हैं ना, 3 कोस पे वाणी बदले, 9 कोस पे पानी बदले। तो ये तो राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाती, मराठी, राठौड़ी, ये बहुत सारी बोलियां हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद में आती संगीत कला, चित्रकला, मारवाड़, किशनगढ़ शैली, बनी ठनी, भारत की मोनालिसा, वैसे विश्व की मोनालिसा है ना। मोनालिसा एक पेंटिंग थी जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, वो भारत विश्व की सबसे तगड़ी पेंटिंग। तो उसी की जो एरिक डिक्सन था उसने बताया था कि अपनी जो बनी ठनी है उसके बारे में, वो नागरीदास, वो पूरा अपन विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। जब अपन पूरा टॉपिक, ये अपना एक ऑल ओवर जो है वो पढ़ेंगे। चित्रकला, ये सारा अपन पढ़ेंगे। संगीत कला, अब इसी में आप एक और टॉपिक है कि आपका नृत्य, नृत्य, घूमर, गेर, तेरताली, कामड़िया, ये सारे नृत्यों के बारे में अपन पढ़ते जाएंगे। इसी में आपका अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा धार्मिक आंदोलन। देखिए विश्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे वो मार्टिन किंग लूथर ने किए थे, और जब भारत में भी बहुत सारी सभ्यताएं आई, और उसके बाद में लगभग उत्तर वैदिक काल वगैरह ये समाप्त हुए, तो उसके बाद में धर्म में एक जटिलताएं आ गई, बहुत सारे आडंबर हो गए। तो उन सबको समाप्त करने के लिए भारत में भी एक धार्मिक क्रांति हुई, और उसी के तहत आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म महावीर स्वामी और इन्होंने उठाया। और उसके बाद में राजस्थान में बहुत सारे संत हुए, उन्होंने भी धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, और जो समाज में जो बहुत सारी कुप्रथाएं या बिना बात के जो आडंबर थे, और उसको समाप्त करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाए, है ना। तो इसमें बहुत सारे संत हैं, प्लस देवी देवता, प्लस लोक देवता, इन सभी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लोक देवता आपका पाबूजी, हड़बूजी, सारे ये लोग, रामदेव जी, पंचपीर, इन सब के बारे में अपन विस्तार तरीके से पढ़ते जाएंगे। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो जनजातियों से रहेगा। ठीक है, ये वो ही जनजातियां वो ही है जिन्होंने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने में बहुत अहम रोल निभाया था। आज भी उनके जो महाराणा प्रताप का है, जो मेवाड़ रियासत का जो झंडा था, उसमें एक तरफ भील है और एक तरफ मतलब उनका जो निशान है वो होता है। तो उन्होंने भीलों को बहुत इंपॉर्टेंस दी। इन्हीं जनजातियों के बारे में पर पढ़ेंगे। इसमें आपको प्रमुखता से क्या मिलेंगी, मीणा प्लस भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, मतलब बहुत सारी जातियां, कंजर,
जो असली राजस्थान की जो आज चीजें, जो पहले राजस्थान था, नखराड़ा राजस्थान, ये इन्हीं सभी जातियों में आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी जातियों के बारे में अपन विस्तारित रूप से पढ़ते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद में अपना रहेगा पर्यटन स्थल। आप राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहां पर हर एक नई चीज, नई विरासत, नया देखने को मिलेगा। अपना एक और टॉपिक रहेगा वो व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, सागरमल गोपा जिन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज लिखा, अपना क्या नाम से, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पतेक, साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जमनालाल बजाज। तो ये बहुत सारी शख्सियत रही, इनके बारे में अपन, इनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज अपने पूरा राजस्थान का जो पुलिस का जो अपना पूरी विषय वस्तु थी, अपने उसके बारे में विस्तार से पढ़ा, मैंने आपको समझाया। अब अपन स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस करेंगे। अपनी अगली क्लास में अपन टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।